Hello guys, welcome back to my channel. So let's start our today video and today हम डिस्कस करेंगे a new topic that is Java Inheritance. Inheritance को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम Java प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिट करा सकते हैं अपनी किसी भी क्लासेस को। एंड ये जो मैं जितनी भी अभी वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ हमारी इनसाइड क्लासेस हम डिफाइन कराते हैं। ईच एंड एवरी मॉडिफायर हो, इधर इनकैप्सुलेशन हो, एवरीथिंग हम अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कराते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो मैं अपने सभी व्यूअर्स से जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आएंगे। इधर वो वेब डेवलपमेंट के लिए हो, इधर वो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको इस चैनल पे प्रोवाइडेड रहेंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ जावा इनहेरिटेंस। बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको एक इमेज प्रोवाइड कराई है यहाँ पे, एंड ये जो इमेज है ये मैंने एज एन एग्जाम्पल प्रोवाइड कराया है फॉर आर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीन्स अगर हम समझें, अगर हम कहते हैं हम किसी को इनहेरिट कर रहे हैं, दैट इज हम कह सकते हैं लाइक अगर हम कहें हम किसी को इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट का मीन समझते हैं अब हम कि व्हाट डज इज एक्चुअली इनहेरिट मीन्स। अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें और हम कहें पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड में एक मेन सिमिलैरिटी क्या होती है, हम कह सकते हैं इन दोनों का डीएनए जो होता है वो सेम होता है। बट ये जो डीएनए होता है ये इनहेरिट कब करेगा? इनहेरिट जब करता है जब हमारे पेरेंट्स किसी भी चाइल्ड को बर्थ देते हैं। इज़न्ट इट? इनहेरिट का मीन्स क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, और हम इनहेरिट कहाँ से होंगे? इनहेरिट होंगे अपने पेरेंट्स से। दैट इज़ फ्रॉम पेरेंट एक चाइल्ड बर्थ लेता है इस अर्थ पे। सिमिलरली अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लड ग्रुप ए है एंड ब्लड टाइप बी है। अब ये ब्लड टाइप ए एंड ब्लड टाइप बी में भी डिपेंड करेगा क्या? डीएनए डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमें क्या मिलेगा, ब्लड टाइप मिलेगा किसी भी एक पर्सन को। आप देखते होंगे डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप पे। दैट इज़ जो भी चाइल्ड होता है वो इनहेरिट किससे होता है? इनहेरिट होता है अपने पेरेंट्स से। सो अगर हम हायरार्चिकल ऑर्डर में देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स हमें मिले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। देन बात आती है हमारी पेरेंट्स की, आते हैं फिर देन हम आते हैं उनके चाइल्ड। दैट इज़ हमने क्या किया इसमें? इनहेरिटेंस हुआ। किस चीज़ का हुआ? इनहेरिटेंस डीएनए का हुआ, जिससे एक चाइल्ड बर्थ लेता है अर्थ पे। सो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को बर्थ दिया, देन हमारे पेरेंट्स ने हमें। सो ये क्या है? ये हम इनहेरिट कर रहे हैं, और हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ डिपेंड किस पे करेगी? सिमिलैरिटीज़ डिपेंड करेगी हमारे पेरेंट्स की। पेरेंट्स के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग होती है उस पर डिपेंड करती है एक चाइल्ड का बिहेवियर। आप देखते होंगे कोई ना कोई लोग कह ही देते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे कहें। सो ये कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि व्हाट डज दिस इनहेरिटेंस एक्चुअली मीन्स हियर। सो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया है कि दिस इज़ हाउ आप ऐसे याद रख सकते हैं अपने इनहेरिटेंस को। अगर अब हम बात करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर,
के अंदर अगर अब हम अपनी बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी, देन इस पेरेंट क्लास के अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक अपनी सब क्लास देंगे, दैट इज अपने चाइल्ड्स देंगे। एंड ये जो हमारी सब क्लास होगी वो क्या कर रही होगी, हम अपनी पेरेंट क्लास को कह सकते हैं एक्सटेंड करा रहे होंगे। दैट इज पेरेंट क्लास को जब हम एक्सटेंड कराएंगे तो वो क्या देगा, हमें सब क्लास देगा। सो अगर हम अपनी इनहेरिटेंस जावा प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बताएं और उसका बेसिक सिंटैक्स प्रोवाइड करें, तो हम कह सकते हैं, अगर हम सिंटैक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सबसे पहले हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे अपनी पेरेंट, उसके अंदर कुछ हमारे होंगे एट्रीब्यूट, इजंट इट। सबसे पहले डिफाइनिंग हमारी होगी पेरेंट क्लास की, देन उसके बाद अब हम प्रोवाइड कराएंगे अपने क्लास, कौन सी, अब हमारी आएगी क्लास ऑफ चाइल्ड, जो एक्सटेंड करेगी। दैट इज़ हम कह सकते हैं एक्सटेंड करना होता है जो हमारी आगे जनरेशन होती है उसको कौन बढ़ाता है, दैट इज़ चाइल्ड हमारे आगे आने वाली जनरेशन को बढ़ाते हैं, क्लास चाइल्ड। देन हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे ये मॉडिफायर मैंने प्रोवाइड किया है, आप कह सकते हैं इसे एज अ कीवर्ड, बट इन जावा प्रोग्रामिंग हम इसे कहते हैं मॉडिफायर्स। देन हम करेंगे एक्सटेंड एंड प्रोवाइडेड विद हियर पेरेंट क्लास नेम। देन इसके अंदर हम अपना मेन कोड को रन कराएंगे यूजिंग एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम अपने एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड कराएंगे जो हमें अपनी पेरेंट क्लास में चाहिए। एंड यहाँ सिमिलरली हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड रखेंगे ताकि हमारा होल प्रोग्राम रन हो सके। सो लेट्स सी हेयर एट द नोट नाउ कि एक्चुअली मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड लिंक आपको प्रोवाइडेड रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफ द टेलीग्राम, सो यू कैन अवेलेबल विद दिस नोट्स। ये अब मुझे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इनहेरिटेंस इन जावा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आगे किसी भी चीज़ में। बट हेयर अब आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ इनहेरिटेंस का यूज़ किस लिए होता है, दैट इज़ कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए। अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट चाइल्ड को इनहेरिट क्यों करता है, पेरेंट चाइल्ड को इनहेरिट क्यों करेगा, बिकॉज उसको आगे अपना जनरेशन बढ़ाना है, जनरेशन इंक्रीज करना है। सो अगर हम बात करें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस की, तो हम कह सकते हैं अगर हमें अपने कोड को रीयूज़ करना है सो हम यूज़ करते हैं अपना इनहेरिटेंस। कोड को अगर हमें रीयूज़ करना है सो हम कह सकते हैं हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने क्लास को। इनहेरिट करते हैं हम, इनहेरिट होगी हमेशा क्या, क्लास। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कभी कभार मोस्टली अगर मैं कहूँ समझ में ही नहीं आता कि हम इनहेरिट एक्चुअली कर क्या रहे हैं। इनहेरिटेशन जो होगा वो हमेशा किसके अंदर होगा, क्लास के अंदर। सो प्लीज रिमेंबर दिस। मेथड ओवरराइडिंग, ये पॉलीमॉर्फिज्म मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे हमने बात की कोड रीयूजेबिलिटी की, दैट इज़ आप समझ गए होंगे व्हाट दिस आई एक्चुअली मीन्स हियर। नेक्स्ट इज टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस इज क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास, देन सुपर क्लास या पेरेंट क्लास।
क्लास को मैंने सिर्फ यहाँ डिफ़ाइन किया है, क्लास एक्चुअली होता क्या है, जिसका हमने डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। सो आई थिंक इसे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लास आप कह सकते हैं एक वो मेन पार्ट है हमारी प्रोग्रामिंग का, जो एज अ ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा दैट व्हाट डज आवर प्रोग्रामिंग एक्चुअली कंटेन्स, कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली कंटेन क्या कर रहा है वो प्रोवाइड कराता है हमारा क्लास। इसके अंदर बात है हमारी पेरेंट क्लास की, जो है हमारे सुपीरियर और हमें उनके इन्फीरियर। चाइल्ड हमेशा होता है इन्फीरियर एंड पेरेंट होता है हमेशा सुपीरियर। कहते हैं ना पेरेंट्स के छोटे और छोटों की तरह रहो, दैट इज़ हम उनसे इन्फीरियर हैं और पेरेंट्स हमारे हैं सुपीरियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है जावा इनहेरिटेंस की सिंटैक्स की, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया क्लास, चाइल्ड नेम, एक्सटेंड, क्लास, सुपर क्लास नेम, देन उसके अंदर हमने प्रोवाइड किया मेथड्स एंड फील्ड्स। एंड ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है इनहेरिटेंस में। विदाउट दिस कीवर्ड हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे अपनी किसी भी क्लास को, दैट इज़ हमारी जो पेरेंट क्लास है इनसाइड आवर अनदर क्लास। सो ये मैंने एग्जांपल प्रोवाइड किए हैं कुछ और, सो आप इसे एक बार देख लीजिएगा जब आपको ये PDF अवेलेबल हो जाए। बाकी जो मैंने आपको समझाया अभी वो सफिशिएंट है आपको इनहेरिटेंस जावा प्रोग्रामिंग के अंदर समझने में। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अनदर कोड प्रोवाइड किया है। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। मैंने अपनी नोटपैड फाइल सेव करी है विद दिस क्लास इनहेरिट। हमेशा याद रखिए जब कभी भी आप इनहेरिट करेंगे किसी भी क्लास को, जिस क्लास को आप इनहेरिट करने वाले हैं, दैट इज़ जो आपकी पेरेंट क्लास होगी, वो क्या होगी, हमारी मेन क्लास के थ्रू वर्क करेगी। एंड यही जो पेरेंट क्लास होगी उसी का नेम आपको सेव करना है, किसमें, अपनी फाइल में। ये बात आप रिमेंबर रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिए अपनी मेमोरी में। जब कभी भी आप इनहेरिटेंस करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, सो जो आपकी क्लास पेरेंट क्लास होगी वही आपकी फाइल नेम से सेव होगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिंगल एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराया है, फ्लोट सैलरी इक्वल्स टू 4000। देन मैंने इसी कोड के अंदर अपना अनदर क्लास प्रोवाइड करी है दैट इज़ प्रोग्रामर, और उसको एक्सटेंड कराया है अपने पेरेंट क्लास से, दैट इज़ मेरी पेरेंट क्लास को मैंने इनहेरिट से सेव किया है, एक्सटेंड्स इनहेरिट। एंड इसके अंदर मैंने अनदर एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है बोनस, एंड उसको मैंने अपनी वैल्यू दी है 10,000। देन इन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराया है अपने इस प्रोग्रामर को, अपनी प्रोग्रामर क्लास नेम को p ऑब्जेक्ट से सेव किया है। एंड उसको मैंने क्या प्रोवाइड किया है, एक ऑब्जेक्ट की डिफाइनिंग। देन प्रोग्रामर सैलरी इज़ p.salary एंड p.bonus। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट हियर कि क्या आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। लेट आई रन दिस अगेन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे अपने कंपाइलर पे। देन हमारी जो अनदर क्लास है उसको हम इंपोर्ट कराएंगे अपनी कंपाइलर पे, प्रोग्रामर डॉट जावा। देन अब हमें आउटपुट चाहिए अपने प्रोग्रामर क्लास के अंदर। ये प्रोवाइड करा रहा है प्रोग्रामर सैलरी इज़ 40,000 एंड बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज़ 10,000। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमने यहाँ फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया है अपने एट्रीब्यूट को, दैट वाइज 0.0 से हमें प्रिंट करा रहा है आउटपुट। ये आप कह सकते हैं, अगर मैं अपने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूँ तो ये आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का, दैट इज़ हमने इसमें एक ही क्लास को एक्सटेंड कराया है, एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कराया अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। सो दैट इज़ ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस।
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप इस सेट ऑफ कोड को देखिए। वेट है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन्स, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ। वेट गाइस, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने अपनी एक क्लास डिफाइन की है दैट इज़ एनिमल। देन उस एनिमल में हमने एक्सटेंड किया है अपने डॉग को दैट इज़ चाइल्ड को। देन इस डॉग के अंदर हमने डिफाइन क्या किया है अपने बेबी डॉग को। अगर हम मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं वेट है, अगर हम बात अपने मल्टी लेवल की कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मल्टी लेवल के अंदर क्या आएगा। अगर हम अपना प्रीवियस एग्जांपल देखें, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बर्थ दिया हमारे पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने बर्थ दिया हमें, दैट इज़ हम उनके चाइल्ड है। नेक्स्ट, अब जब हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी एंड मोस्ट ऑफ यू गॉट मैरिड, सो देन आपके भी चाइल्ड होंगे। सो ये क्या है, हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है। सो ये क्या है, हमारे मल्टी लेवल का एग्जाम्पल आप इसे कह सकते हैं एज हमने अपनी सबसे पहले क्लास डिफाइन करी एंड उस क्लास से हमें डिफरेंट चाइल्ड्स मिले एंड ये जो इसके अंदर जितना भी इनका बिहेवियर होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, समथिंग सिमिलर होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और समथिंग सिमिलर होगी अपने पेरेंट्स से। आप इस कोड को देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लास एनिमल प्रोवाइड करी है। देन उसके बाद हमने एक्सटेंड किया है अपने एनिमल को, देन हमने एक्सटेंड किया है अपने डॉग को एंड इसके अंदर मैंने प्रोवाइड किए हैं फंक्शन। सो लेट्स हैव अ लुक हियर कि हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड कराता है। जावा इनहेरिट। सी अब आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रिंट करा रहा है बीपिंग, बार्किंग एंड ईटिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बोला था कि अपनी पेरेंट क्लास को सेव करना है एज अ फाइल। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर फंक्शंस प्रोवाइड करे हैं। सिंस मैंने ये फंक्शंस प्रोवाइड करे हैं, फंक्शंस की कॉलिंग मैंने कहाँ दी है, फंक्शन
फंक्शंस की कॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन की है विद बेबी डॉग डिक्लेरेशन। बेबी डॉग डिक्लेरेशन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है हमारे किसको, डॉग को, एंड डॉग एक्सटेंड करेगा हमारे एनिमल को। सो हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस हमारा वाइस वर्सा चल रहा है यहाँ पे। दैट इज़ पेरेंट क्लास हमें प्रोवाइड कराएगी थ्रू ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ग्रैंड पेरेंट्स हमें प्रोवाइडेड थे फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। सो इस तरीके से भी आप अपने कोड, अगर आप देखिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देती हूँ एक बार। अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ विद द नेम एनिमल, एनिमल डॉट जावा, एंड यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊँ जावा एनिमल डॉट जावा, देन हमें अब यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जावा डॉग डॉट जावा। सी जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया जावा डॉग डॉट जावा, सो ये क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड। सिंस ये एक्सटेंड तो कर रहा है एनिमल को, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइडेड फंक्शंस जो हैं उनके डिफाइनिंग मेन प्रोग्राम के अंदर है, एंड इसकी वजह से हमारा जो क्लास है, चाइल्ड क्लासेस जो हैं हमारी, वो रन नहीं हो पा रही हैं। सो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस हैं। सिंस आप यूज़ कर रहे हैं मल्टी लेवल, सो आपको नेम प्रोवाइड किसका कराना होगा, अपनी मेन फंक्शन वाली क्लास का। अगर आप अपना सिंगल इनहेरिटेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, सो आप अपना नेम प्रोवाइड कराएंगे अपनी पेरेंट क्लास का। सो प्लीज़ ये रिमेंबर रखिएगा, ये थिंग जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल की। लेट्स हैव अ लुक हियर कि आउटपुट हमें कैसे प्रोवाइड कराएगा। वेट, मैं आपको सिर्फ एक कोड रन करके दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि व्हाट डज आई एक्चुअली मीन्स हियर। वेट गाइस वेट, एंड प्लीज़ आप अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है इस पे रन करने में, सो आप VS कोड पे डायरेक्टली रन करा के देख सकते हैं। VS कोड पे सिंस ईजी रहता है, बट यहाँ पे मैंने अपने कंपाइलर को नोटपैड के थ्रू रन कराया है। सो जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ गो अहेड विद VS कोड और एनी कंपाइलर जिससे आप कंपेटेबल हैं वर्क करने के लिए। Let's see here what I actually mean here for a hierarchy. एंड इस फाइल को मैं अगेन सेव कर रही हूँ फिर inherit.java नेम से।
सबसे पहले आप इसके आउटपुट पे देखिए कि ये क्या आउटपुट हमें प्रोवाइड करा रहा है। सी आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रोवाइड करा है ये म्यूइंग एंड ईटिंग। सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन करी विद एनिमल एंड उसमें हमने ईट फंक्शन प्रोवाइड किया जो हमें प्रोवाइड कराएगा ईटिंग। देन हमने एनिमल प्रोवाइड किया, वो प्रोवाइड करेगा हमें बार्किंग। देन हमने एक्सटेंड कराई है अपनी, दैट इज़ हमने सब क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं एंड वो प्रोवाइड करेगा आउटपुट में हमें म्यूइंग। और हमने इनके फंक्शंस प्रोवाइड करे हैं वॉइड के साथ और हमने उनमें प्रोवाइड करा ईट, बार, म्यू। नेक्स्ट हमने अपनी अनदर क्लास प्रोवाइड की है और उसमें हमने कैट क्लास को हमने प्रोवाइड कराया है किस नेम से। सी अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कैट को ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराया है और उसमें हमने कॉल किया है अपना म्यू फंक्शन c.mu नेम से। अब आप देख सकते हैं सिंस हमारा कैट सिर्फ एक्सटेंड करेगा हमारे एनिमल को, इसीलिए देखिए आप आउटपुट में देख सकते हैं आउटपुट में प्रोवाइड कराएगा सिर्फ हमें क्लास एनिमल ईटिंग को एंड हमारे क्लास कैट एक्सटेंड एनिमल के म्यूइंग को। अगर हम बात करते हैं हायरार्चिकल ऑर्डर की, हायरार्ची का मीन्स अगर हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है। हायरार्ची हम कहते हैं हायरार्ची का अगर हम एग्जांपल लें तो सिमिलर एग्जांपल होगा फॉर आर लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट, देन हमारे आएंगे चाइल्ड। बट अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम कहें यहाँ पे हायरार्ची का मीन्स एक्चुअली क्या होगा अगर आप समझना चाहते हैं, सो ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर हम कहें हमारे पेरेंट वन जो हमारे पेरेंट है एक्चुअली में वो है दैट इज़ हमारा चाइल्ड वन है अपने ग्रैंड पेरेंट का। एंड अनदर आप जिन्हें कहते हैं ग्रैंड पेरेंट के चाइल्ड टू भी हैं, चाइल्ड टू भी हैं। हम चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, तो हम पार्ट तो फैमिली का ही रहेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें आपकी फैमिली में आपके दादाजी के, अगर आप कह सकते हैं आपके पापा के भाई भी हैं, सो आपके पापा के भाई हैं और उनके भी बच्चे हैं, सो आप उनको ट्रीट करते हैं एज अ कज़न ब्रदर ही। आपके जो खुद के रियल सिस्टर एंड ब्रदर्स होते हैं उनका लाइफ के अंदर पार्ट अलग रोल होता है आपके जो कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं उनसे। बट आप सभी इंक्लूड किस में करेंगे, आप सभी इंक्लूड होंगे एक ही फैमिली के अंदर। सो ये आप कह सकते हैं हायरार्ची किस पे डिपेंड करेगी, आपके रियल रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करेगी, ना कि आपके जितने भी कज़न्स रिलेशनशिप्स हैं, आप कह सकते हैं मिलिटरी रिलेशनशिप्स हैं उन पर। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हमने एक्सटेंड सिर्फ अपने एनिमल को किया थ्रू कैट। सबसे पहले तो हमने अपनी क्लास कैट को ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया सिंस कैट हमारी एक्सटेंड हो रही है थ्रू एनिमल। तो ये जो हमारा अब एनिमल होगा
क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट एक्चुअली होता क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखिए सेट ऑफ कोड प्रोवाइडेड है ए कॉमा बी नेम से, एंड हमने यहाँ पे इन्वोक किया है अपने ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज को, सो ये कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कराएगा। मल्टीपल का अगर आप एक्चुअली मीन समझें, लेट्स हैव अ लुक हियर। वेट मल्टीपल, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी मल्टीपल क्यों जावा प्रोग्रामिंग के अंदर सपोर्टेड नहीं है। इस एग्जांपल को देखिए अब आप, ये एग्जांपल मैंने प्रोवाइडेड किया है फॉर ब्लड ग्रुप के लिए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लाइक यहाँ पे हमारे मदर एंड फादर हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए एंड बी है। ए एंड बी इनका ब्लड ग्रुप तो है, बट अगर हम अपने चाइल्ड की बात करें, लाइक अगर उनके 4 चाइल्ड भी हैं, सो उनका ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखिए प्रोवाइडेड है A0 AB B0 OO। सो मल्टी लेवल की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में हम बहुत सारी सब चाइल्ड को प्रोवाइड कराते हैं, अपनी सब क्लासेस को पेरेंट क्लास के अंदर एक्सटेंड करा सकते हैं, पर मल्टीपल को नहीं। मल्टीपल का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपना R, B नेम से 2 क्लासेस। ये हमारी क्या कह सकते हैं आप इसे, ये हमारी 2 पेरेंट क्लासेस हैं, और उसको हम डिफाइन किस में करा रहे हैं, एक चाइल्ड के अंदर। आप एग्जांपल अब समझिए, अगर आपके एक स्टेप मदर है और आपकी एक रियल मदर है, सो आप जो बॉर्न होंगे वो कहाँ से होंगे, एक रियल मदर से ही आप बॉर्न होंगे, ना कि आप स्टेप मदर से। स्टेप मदर आपकी अनदर मदर है, बट चाइल्ड आप उनके भी कहलाए जाएंगे, लेकिन आप बॉर्न होंगे फ्रॉम रियल मदर। सो दैट्स वाई आपका यूज़ नहीं, आपको कॉल नहीं होंगे एज आ रियल चाइल्ड ऑफ ए स्टेप मदर। दैट इज़ आप अपने स्टेप मदर के रियल चाइल्ड नहीं हैं, आप जिससे बॉर्न हुए थे आप उसी के ही चाइल्ड रहेंगे। सो एग्जैक्टली हम अपने अगर प्रोग्रामिंग में देखें, हम मल्टीपल के अंदर अपने बहुत सारी पेरेंट्स क्लास को एक्सटेंड एक साथ नहीं करा सकते हैं। दैट्स वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस अवेलेबल नहीं है हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो ये एग्जांपल प्रोवाइडेड है, आप इसको एक बार रन करके देखिएगा, एंड ये कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कराएगा। So guys, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.